वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 12th का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। प्रीवियस मेरे वीडियो में मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया था थोड़े से थ्योरी वाला पार्ट। आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस देखेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी ना कभी क्वेश्चन यहाँ से भी फंस जाता है, आपको थोड़ा फंसाने के लिए वो थोड़ी ट्रिक्स यूज करता है, तो वो थोड़ी ट्रिक्स सीख लेंगे, समझ लेंगे कैसे करना है, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को भी और इस पार्ट को भी खत्म कर देंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो उससे पहले मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि स्काइनॉमिक्स लेके आया है आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। 1 नवंबर से 1 नवंबर से स्काइनॉमिक्स में शुरू होने जा रही है क्रैश कोर्स की क्लासेस, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारे बेनिफिट्स। आपके 100% गारंटीड दे दिया जा रहा है कि आपके बोर्ड्स में आपके बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, आप फिजिकली भी क्लास ले सकते हो और ऑनलाइन के थ्रू भी हमारी क्लासेस ले सकते हो। इसके अलावा 90 डेज की नॉन स्टॉप क्लास चलेगी ओवर ऑनलाइन एंड ऑल्सो इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 घंटे की डेली क्लासेस भी मिलने वाली है जो रेगुलर होंगी। ठीक है, इसके अलावा 5 फुल लेंथ पेपर भी मिलेंगे। कितने? 5 फुल लेंथ पेपर, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। इतना सब कुछ और हमारी गाइडेंस, हमारा आपके साथ बन के चलना, ये सब आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा जो भी ये क्रैश कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेगा। ये क्रैश कोर्स साइंस वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी और इवन ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी है। सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी बोर्ड सबके लिए ओपन है। 2026 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 10th एंड 12th अच्छे से निकालना है बोर्ड एग्जाम, तो कृपया करके प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स। आई वांट यू ऑल टू बी सीन इन दिस कोर्स, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। जुड़ो यार, जल्दी से जल्दी इस पे जुड़ो। कॉन्टैक्ट चाहिए, कोई भी डिटेल, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो प्लीज कॉन्टैक्ट 9528538640। इस पे कॉल करो, इस पे पूछो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कैसे कैसे काम करना है। प्लीज इस क्रैश कोर्स को इस बार मिस मत करना। 1 नवंबर 2025, 1 नवंबर 2025 लास्ट डेट है भाई, शुरू हो जाएंगे क्रैश कोर्स। प्लीज शुरू कर देना, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करो। लिमिटेड सीट्स हैं आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ट्राई करो, जल्दी से जल्दी इस पे ज्वाइन करो। चलो मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं ताकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने में आपको जरा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चीजें जैसे कि किस किस टाइप के, मैं बोल लूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई विल बी यूजिंग अ शॉर्ट फॉर्म PSR। मैं क्या यूज करने वाला हूं, बार बार PSR वर्ड ज्यादा यूज करने वाला हूं। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो, लास्ट टाइम मैंने बताया था कभी भी कोई बंदा एडमिट होगा, कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स मस्ट सैक्रिफाइस क्या? अपना शेयर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं A और B पार्टनर थे, 3:4 का रेशियो था A और B का। अब इनको एक नया पार्टनर चाहिए C, जो कि है हमारा बिल्कुल नया बंदा। अब C आया है तो मुफ्त में तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मांगेगा ना हिस्सा। तो बोल रहा है भैया मुझे तुम्हारी कंपनी में हिस्सा चाहिए, तुम दोनों के पास 4 और 3 है, मेरे को एक एक दे दो। तो एक A से ले गया और एक B से ले गया, तो इसके पास कितने हो गए? 2। तो क्या बन गया नया? ठीक है, तो क्या बन गया नया रेशियो? एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या बन गया नया रेशियो? नया रेशियो बन गया 2:3:2। ठीक है, मतलब A और B ने क्या करा है? सैक्रिफाइस करा है, त्याग करा है। जहां इस पे 3 थे अब इस पे 2 है, जहां इस पे 4 थे अब उस पे 3 है। एक और एक दिया तब उस बेचारे के पास 2 आया। ठीक है, नया पार्टनर हमेशा कुछ ना कुछ लेने के लिए आता है। कभी भी अगर एडमिशन के क्वेश्चन आएंगे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। किसमें होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। स्पेलिंग पे मत जाना, CING लिखा है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही एंट्रीज होंगी। समझ गए ना लॉजिक? कोई नया आ रहा है तो मुफ्त में तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लेगा ना। आप किसी कंपनी में काम करोगे तो सैलरी तो लोगे, उस तरीके से ये भी अगर कंपनी में अपने एफर्ट्स डाल रहा है तो कुछ तो लेगा ही। ठीक है, क्या लिया इसने? इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लिया। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से क्या हो सकता है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि इसी पेज पे सारा काम हो जाए। ठीक है,
चलो ठीक है। ओ सॉरी लगा हो गया क्या? एक मिनट। हाँ ठीक है, ये होगा बेस्ट, दिस इज मच बेटर। हाँ ठीक है, अब देखते हैं, साथ साथ ही देख लेते हैं कि गेनिंग क्या होगा। सैक्रिफाइस तो गेनिंग भी देख लेते हैं ना, ये क्या दिक्कत है। गेनिंग का मतलब फायदा क्या होगा समझ लेते हैं, वही सेम चीज। ए बी और सी पार्टनर हैं, नया रेशियो निकल के आया था इनका 2 3 2। समझो ये तीन काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सी रिटायर होने जाता है, सी बोल रहा है कि भैया मुझे अब काम नहीं करना है, मैं रोना चाहता हूँ रिटायर। या सी अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, इसकी हो जाती है मृत्यु। या तो रिटायर हो गया तो मृत्यु हो गया, तो इसका जो हिस्सा है ये अब क्या फायदा है, तो चला ही है, तो इसका हिस्सा किसको मिल जाएगा, वापस से दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, एक इसको और एक इसको। बताओ व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो इज 3:4। क्या समझ आया कि अगर कोई जाता है छोड़ के तो जो उसने पहले लिया था वो वापस दे देगा, ठीक है। पहले उसने जो शेयर लिया था आने के समय पे, अब जाने के समय वो इनको वापस कर देगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गेनिंग। क्या हो गया ये गेनिंग, ये थे हमारा ओल्ड, ये था हमारा न्यू, ठीक है। क्या समझ आया कि जो बंदा एडमिशन के टाइम पे ले रहा था वही बंदा एडमिशन के टाइम पे अगर रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे दे के जाएगा। भाई मैंने तुम्हारे 2 हिस्से लिए थे ना, अब मेरा तो इस कंपनी में काम नहीं है, तो मैं हिस्सा लेके क्या करूंगा, ले लो अपना हिस्सा। जब मैं हिस्सा लूंगा तो दूसरे बंदों का तो शेयर बढ़ जाएगा ना, उनका हिस्सा तो बढ़ोतरी हो जाएगी, इसका शेयर में चला जाएगा तो बढ़ जाएगा ना रेशियो, ठीक है। समझ आ गया। तो 2 चैप्टर का हमने थोड़ा थोड़ा बहुत देख लिया, उसका सैक्रिफाइसिंग और इसका गेनिंग। अब चलते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे पहले देख लेते हैं उनकी ट्रिक। ट्रिक क्या बनती है वो चेक कर लेते हैं। ट्रिक क्या बनती है, ट्रिक आपको बनती है इन 3 शब्दों की, ऑफ, फ्रॉम, या तो हो सकता है दोनों का मिक्स, ठीक है। ऑफ, फ्रॉम या तो भाई मिक्स, ठीक है। ऑफ वर्ड आएगा तो इसको मैथमेटिकल टर्म में मैं क्या बोलना चाहता हूं, इन द फॉर्म ऑफ मैथ आई विल कॉल इट मल्टीप्लाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई चीजें मल्टीप्लाई कर दो। फ्रॉम वर्ड आएगा तो क्वेश्चन बोल रहा है भाई सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन में माइनस कर दो। मिक्स है तो कुड बी मल्टीप्लाई, कुड बी माइनस और कुड बी बोथ, दोनों सकता है। ये हो गया मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। इसके अलावा अगर हिंदी में देखें, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में समझ सकते हो, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है के, का की मात्रा, ठीक है। उसका, उसके, उसके, ठीक है, उसके हिस्से में से, ठीक है। अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है से, उससे ले लिया, ठीक है ना, उसके पास से ले लिया, ठीक है। तो का की मात्रा होगी तो मतलब ऑफ आएगा, फ्रॉम होगा तो मतलब से आएगा, और मिक्स होगा तो का की मात्रा भी और सा की मात्रा भी। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इन वर्डिंग्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। ये वर्डिंग्स लिख लेना भाई, बहुत जरूरी है, जितना क्लियर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और समझते हैं इन वर्डिंग्स का क्या रोल है, ठीक है। मैं बोलता हूं एस और एन आर पार्टनर्स, एस और एन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3। कितना, 4:3, ठीक है। अगला उन्होंने एडमिट करा Q for 1/6 share in the profit. Number 1 A। चलो ऐसे नहीं करते, कैसे कर लेता हूँ। Find out number 1 new PSR and number 2 sacrificing ratio,
ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, इस तरीके से पूछ रखा है, सॉल्व कैसे करना है वो देख लो। ठीक है, ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन करके मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, ओल्ड मेरे पास पहले से मौजूद है, क्यू आ रहा है 4 है, फॉर 1/6 शेयर। कितना ले रहा है वो? 1/6 ले रहा है, पर किससे ले रहा है? वो तो ले रहा है भाई इन द प्रॉफिट, ना वो एस से कह रहा है ना वो एन से कह रहा है, प्रॉफिट में ले रहा है। अरे प्रॉफिट में लेगा तो भी तो इन्हीं में से कम होगा। 100 रुपए जो ये लोग आपस में बांटते थे, अब इसको भी तो देना पड़ेगा ना, तो इनका भी तो हिस्सा वैसे भी कम हो गया, चाहे प्रॉफिट से ले ले भाई, हिस्सा तो कम ही हो गया ना। तो जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं, प्रॉफिट से दे देते हैं। तो मैं बोलता हूं लेट द प्रॉफिट बी 1 क्यों लिया है मैंने 1 वर्ड क्यों लिया है? मैंने 100 200 150 500 क्यों नहीं लिया? देखो 1 लेने का लॉजिक है कि यहाँ पर भी ऊपर 1 है, नए पार्टनर के पास भी 1 है, तो मैंने भी 1 ले लिया भाई। ठीक है, आप चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, बेटर रहेगा एक ही शब्द पकड़ो 1, इजीली डिवाइड हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती। ठीक है ना, इजी डिविजिबल भी है, ऊपर से इसके पास ही बता, मैंने 1 ले लिया। ठीक है, चलो 1। अब इसने क्या करा? अब सी का शेयर कितना है? सॉरी सी नहीं, क्या नाम है इस बंदे का? क्यू का शेयर कितना है सर? क्यू का शेयर है 1/6। ठीक है, अब क्यू का शेयर देते हैं। क्यू क्या बोल रहा है सर? प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट मैंने 1 माना है, मेरे को 1/6 दे दो। ठीक है, क्या बोल रहा है? अपने प्रॉफिट में से मुझे 1/6 दे दो। ठीक है, अब आप चाहो तो बेसिक मैथ्स एलसीएम लगा भी सकते हो, वैसे सबको आता होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबको एलसीएम आता है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। बट देखो लॉजिक क्या बोलता है, एक हिस्सा और 6 हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा मैंने बताया है पार्टनर का होता है। किसका होता है? पार्टनर का होता है। नीचे वाला हिस्सा हमेशा फर्म का होता है। किसका होता है? फर्म का होता है। तो जब मुझे पता है पूरी फर्म में 6 हिस्से हैं, ये पार्टनर नया वाला सिर्फ एक हिस्सा मांग रहा है, तो अगर 6 में से मैं एक हिस्सा दे दूं तो बाकियों के लिए कितना बचेगा भैया? बाकियों के लिए बचेगा 5 सर। देखो 6 हिस्से फर्म के, एक क्यू मांग रहा है, क्यू मांग रहा है एक हिस्सा 6 में से, तो कितना बचा बाकी के लिए? दिस इज फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स, दिस इज फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स के पास कितना जाएगा? 5:6। ठीक है, चलो उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसके आगे सोल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं। आगे सोल्यूशन कितना रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए बचा? 5:6। 5/6 बचा है रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। और सर यहाँ पे तो ना आपका बताया हुआ ऑफ वर्ड है ना आपका बताया फॉर्म वर्ड, याद रखना। ऑफ हो, फॉर हो, एट हो, कुछ भी हो, आपको मल्टीप्लाई ही देखना है। यहाँ पे वर्ड है फॉर, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्या बोल रहा है? रिमेनिंग के लिए कितना बचा है? 5:6। ठीक है, एस के पास पुराना कितना था? 4:7। 4 + 3 इस 7। फर्म के पास 7 हिस्से में 4 हिस्सा किसके पास है? एस के पास। उसमें रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा क्या कर दो? मल्टीप्लाई। रिमेनिंग का तो बचा हुआ था ना प्रॉफिट में, 5/6 प्रॉफिट किसका है? रिमेनिंग का है, दे दो उन्हें, दे देते हैं। एन 3/7। रिमेनिंग कितना है सर? 5/6। अपने हिस्से से अपना हिस्सा ऑटोमेटिकली निकाल लेगा, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन बोलता है मैंने प्रॉफिट से दिया है, उसका हिस्सा देने के बाद जो भी बच रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर्स का है, वो उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। सीधी सीधी बात है। ठीक है, ये कितना जाएगा? 5 4 20, 7 6 42, 5 3 15, 7 6 42। अब आते हैं क्यू पे। क्यू पे कितना है सर? क्यू पे है 1/6। ये है ना 1/6, 1/6 है उसके पास। बट सर नीचे यहाँ 42 है, यहाँ पर भी 42 है, तो उसके नीचे भी कितना आना चाहिए? 42। द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी पार्टनर शुड बी सेम। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं सर? 7 से कर दो, 7, और यहाँ पर भी 7। जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, मैथ्स का रूल है, उतना न्यूमरेटर में भी होता है। तो कितना हो जाएगा? 7:42। So what is the new ratio? The new ratio of S N और Q का है वो है 20:15
5:7। ठीक है, दिस इज द न्यू रेशियो। क्या निकाल दिया मैंने? ये मैंने निकाल दिया है आपका न्यू रेशियो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, और इसको मूव कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ताकि पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा देते हैं इसको। ठीक है, आ गया। ठीक है, चलो अब सेकंड क्या निकालना था मुझे? सेकंड मुझे निकालना था नंबर 2 क्या फाइंड करना था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? जो फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड भी मेरे पास है, न्यू भी मेरे पास है, निकाल लेते हैं। एस का ओल्ड कितना था सर? एस का ओल्ड है 4, तो ले लेते हैं 4/7। न्यू कितना है सर? 20 प्लस करोगे तो कितने का? 7 5 12 42 आएगा भाई, 42 ले लेते हैं। 7 और 42 में कुछ कॉमन है? हाँ सर, 42 7 टेबल में आता है कितनी बार, तो कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 42। तो 7:6 42 और बन गया 42। तो 6 4 जा 24 और 20, यानी कि ये ओल्ड था, देखो यहाँ लिखा ना ओल्ड, और ये न्यू है। सैक्रिफाइस कर रहा है क्या? पहले बेचारे पे 20 थे, अब उस पे सिर्फ वाले, पहले बेचारे पे 24 थे, अब कितने बचे हैं? 20। ही इज सैक्रिफाइसिंग हाउ मच? 4/42। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो? 4/42 वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। यार जगह तो है नहीं, मैं शिफ्ट कर पाऊंगा तो शिफ्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। सैक्रिफाइसिंग का सारा काम हम कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से उठाते हैं, कोई इसको यहाँ से उठाते हैं, लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको यहाँ से उठा के लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, कॉपी कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। चलो एक हमने सॉल्व कर लिया, एस का, एन का भी चलो ये कर लो, तो छोटा कर सकता है। हाँ हो गया। ठीक है, ये हो गया एस का। ठीक है, ओल्ड। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एन का, एन का भी कर लेते हैं। एन के पास कितना था? ओल्ड 3/7। न्यू कितना था उसके पास? 15, तो 15/42। सेम चीज कॉमन आ जाएगा 42। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 और 15 1 15। ये बेचारे का ओल्ड था, ये बेचारे का न्यू था, कितना बच रहा है? 3/42। तो सैक्रिफाइसिंग कितना आ गया? 4:3। 4:3 मेरा क्या है? सैक्रिफाइसिंग। सर आपने 42 क्यों नहीं लिखा? बेटा 42 तो फर्म का है, मेरे तो पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करा वो देखना है ना, कि एक पार्टनर कितना छोड़ रहा है, तो वो छोड़ रहा है 4:3। 4:3 सर, ये तो ये भी 4:3 था और ये भी सेम ही आ रहा है। क्या ये हर बार होगा कि हर बार सैक्रिफाइसिंग और पुराना रेशियो सेम आएगा? हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है देखना, नोट लिख रहा हूं, याद रखना। When new ratio is not given, old is considered as sacrificing. ओल्ड इज कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग। क्या बोला मैंने? जब कभी भी नया रेशियो गिवन नहीं रहेगा तो मैं ओल्ड को ही क्या समझूंगा? सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, क्या समझूंगा? ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग समझूंगा, ओल्ड को ही मैं सैक्रिफाइसिंग समझूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या आता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अभी जो हमने डिस्कस करा था क्रैश कोर्स के बारे में,
उसकी और इंफॉर्मेशन या डिटेल्स या और हमारे बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हम कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस किस जगह से आप हमसे जुड़ सकते हो, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, आप हमसे पूछ सकते हो, हमारी क्वेरी ले सकते हो, हमसे अपनी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स शेयर कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। कहाँ कहाँ अवेलेबल है हम? वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। कम ऑन, क्यूआर स्कैन करो, बहुत इजी कर दिया आप लोगों के लिए। क्यूआर स्कैन करो एंड वी विल बी ऑन व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम के लिए भी क्यूआर स्कैन करो, फेसबुक के लिए भी प्लीज क्यूआर स्कैन करो, हम आपको फेसबुक तक मिल जाएंगे यार, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है। स्काइनोमिक्स एकेडमी पे क्लासेस आ रही है, स्काइनोमिक्स एकेडमी साइंस पे रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। हमारी जो क्लास है बेसिकली वो इस पे आती है, स्काइनोमिक्स एकेडमी पे। ये वाला है कॉमर्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट, इसको ले लेना भाई। साइंस वालों के लिए ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे ले लेना भाई, ठीक है। और कोई RIMC का बच्चा है, सैनिक का बच्चा है, तो वो प्लीज इस पे फोकस करे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव की स्टडी कर रहा है, कंपटीशन के बारे में पढ़ना चाहता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो प्लीज सुनील सर खुद इस चीज पे पढ़ाते हैं, फोकस करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाते हैं। प्लीज गूगल पे जाओ यार, रिव्यू दो भाई, परेशान है हम लोग, जाओ ना, दो ना यार, परेशान मत करो, जाके रिव्यू दो, अच्छा रिव्यू दो, बेस्ट रिव्यू दो, बढ़िया रिव्यू दो, ठोक के रिव्यू दो, ठीक है। इसके साथ ही अभी तक जो हमने पढ़ा वो थोड़ा सा बेसिक आपको देख लिया है। नेक्स्ट जब मैं आऊंगा तब आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून, थैंक यू।